वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 10th का सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड 343 है। अब यहाँ 343 सेट 3 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सेम है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप यहां क्लिक करके सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 है, उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो यहां पे मैं लिखता हूं, दिस इज क्वेश्चन 4, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7, इनके बीच में आपके कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? तो यहां पे समझे, जब हमारे पास दोनों ही क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू 0, कौन सी लाइन है? आपकी x एक्सिस ही क्या होती है, इसकी ही इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0 होती है। और y इज इक्वल टू -7 कहां होगा? ये -7 यहां पे -7 से पास होगी। तो ये बताओ, जब हमारे पास दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उनका सॉल्यूशन कहते हैं। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ही सॉल्यूशन कहते हैं। y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है और y इज इक्वल टू -7 जो है वो -7 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी? ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मींस आप यहां पे डी ऑप्शन को टिक करेंगे, दैट इज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर इज। तो यहां पे हमें एक स्क्वेयर का एरिया निकालना है जिसको एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। आप समझो कि सर्कल के अंदर एक स्क्वेयर को इंस्क्राइब कर दें आप। तो यहां पे जो स्क्वेयर का डायगोनल है वो क्या बन गया? डायमीटर ऑफ सर्कल बन गया है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है 5√2। 5√2, तो ये वाली पार्ट भी कितनी हो जाएगी? 5√2, बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मैं मान लेता हूं कि लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर इज ए सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वेयर हमने क्या मान ली? ए मान ली। ये भी ए है और ये भी ए है हमारे पास। अब जरा समझिए कि यहां पे जो स्क्वेयर है ना, उसकी दो साइड्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप इसे कुछ नाम दे दें, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं हम। तो यहां पे आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये वाली साइड भी कितनी है? ए, तो ए स्क्वायर। बी सी भी कितनी है? ए, और ए सी जो है वो आपका 5√2 प्लस 5√2 कितना हो गया? 10√2। ये हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर को इधर ले आएंगे, √100 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगी। आप बोले सर रूट के अंदर से तो वैल्यू जो है वो माइनस का आती है, बट आपने तो प्लस की ली, तो जो ए है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, यानी कि लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही लिया है। अब यहां पे वो पूछ रहा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
इस साइड का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, दैट इज हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही आपको यहां पे उसकी साइड मिल जाएगी, फिर आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे उसका एरिया आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 है, two identical solids of side A are joined end to end, that the total surface area of the resulting cuboid is। हमारे पास दो क्यूब हैं, आइडेंटिकल क्यूब, जिनकी साइड ए है, उनको ज्वाइन किया जाता है। अब जरा समझो, मान लो हमारे पास ये एक क्यूब है, और एक ऐसा ही क्यूब है जिसकी दूसरे की जो साइड है वो है आपके पास सेम साइड है। ये हमारे पास क्यूबॉइड है। मान लीजिए अब जो इस क्यूब की लेंथ है वो हमने ए मान ली, तो इस क्यूब की भी लेंथ कितनी हो गई ए हो गई। इस क्यूब की लेंथ जो थी वो ए है और इस क्यूब की भी लेंथ क्या है ए है। अब ये क्यूबॉइड बना दिया हमने दो क्यूब्स को मिला करके, और ये जो क्यूब है इसकी ये वाली साइड भी ए होगी, क्योंकि क्यूब की तो सभी साइडें ए होती हैं। तो यहां पे ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, बट ये सभी साइडें सेम होंगी इसकी। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ आप देखो तो कितनी बन गई है, ए प्लस ए इज 2a। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जिसको हम एल कहते हैं, दैट इज वो 2a हो गई है। एंड द ब्रेड्थ इज, तो ब्रेड्थ को आप देखें तो वो a है, और अगर हाइट को देखें तो हाइट भी आपके पास क्या है यहां पे a है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टी एस ए ऑफ क्यूब, वो होता है 2 into LB प्लस BH+HL। यहां पे जो थोड़ा सा टफ टास्क है वो ये है कि आपको ना ये क्यूब ज्वाइन कर लेने हैं, तो उनकी जो लेंथ है वो 2a हो जाएगी, ब्रेड्थ a ही रहेगी, और जो हाइट है वो क्या बन जाएगी, वो a बन जाएगी। तो यहां पे आप समझें तो 2 L is 2a, B is a, and BH is a into a प्लस HL is 2a into a। अब जरा सभी को ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे आ गया 2 into में, दैट इज 2a²। ये हो गया प्लस का a², ये हो गया प्लस का 2a²। तो यहां पे आ गया 2a² प्लस 2a², 5a²। 2 into 5a² इज 10a²। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो 10a² यहां पे आ रहा है। क्वेश्चन 16 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई इज। जब एक फेयर डाई को रोल किया जाता है तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, जो टोटल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये केसेस हो सकते हैं। हम कहते हैं अ डाई इज रोल्ड, total cases are, a die is rolled, total cases are, या फिर टोटल आउटकम्स कह सकते हो आप। वो क्या है, वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल है हमारे पास टोटल आउटकम्स। वो क्या कह रहा है, नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहां पे हम ई इवेंट मान लेते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2।
तो ई के अंदर कौन कौन से केसेस यहां पे आ जाएंगे? देखिए 2 से बड़े, तो 2 से बड़ा क्या है यहां पे? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जब आप निकालोगे तो वो होती है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 हैं और टोटल आउटकम्स हैं 6। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 जो है वो हमारे पास क्या आ गई है? वो 2/3 आ गई है। क्वेश्चन 17 देखिए, if y is equal to 1 is the solution of the quadratic equation, then the value of p is, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है that is py square plus py plus 3 is equal to 0 and y is equal to 1, उसका क्या है? एक सोल्यूशन है। जब y is equal to 1 इसका एक सोल्यूशन है तो y is equal to 1 जो है वो इसको क्या करेगा? कंप्लीट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसका सोल्यूशन है तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है तो पुट कर दो। तो यहां पे आ जाएगा p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया p प्लस p, इधर ले जाओ माइनस का 3, ये 2p हो गया इज इक्वल टू माइनस का 3, इधर डिवाइड में ले आओ तो p हमारे पास आ गया माइनस का 3/2। जो p की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 3/2 आ गई है। अगर वो उसका एक सोल्यूशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो वैल्यू वहां रख देंगे, बाकी वहां p की वैल्यू बचेगी वो हम वहां से निकाल लेंगे। क्वेश्चन 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin square theta is equal to 1/2 and theta is from 0 to 90। तो यहां हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या दे रखी है? 2 sin square theta is equal to 1/2 और जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री से 90 डिग्री है। तो यहां पे इसको इधर ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 और इधर ले आएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1/4 और 1/4 का रूट आ गया 2, 1/2। आप बोले सर नेगेटिव वैल्यू नहीं ली, तो 0 से 90 डिग्री के लिए जो हमारा साइन और कॉस है, इनफैक्ट टेन भी 0 से 90 डिग्री में सभी जब एंगल आपका 0 से 90 है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस केवल पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते। तो यहां पे जो साइन थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा आपका, तो साइन थीटा इज 1/2 और साइन 1/2 किस पर होता है? मैं इसको लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। जब इन दोनों एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 30 डिग्री यहां पर आ रही है। केवल एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 21 देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC circumscribing a circle, find the length of BC if BC की लेंथ मुझे निकालनी है इफ जो AR है वो 4 सेंटीमीटर है, BP जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है BR और AC जो है आपका 11 सेंटीमीटर। हम यहां एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की हुई टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। तो यहां पे ये A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AR और AQ क्या है? टेंजेंट है। तो मैं आपसे कहूंगा AR इज इक्वल टू AQ, आप रीजन बताएंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ए आर और ए क्यू इक्वल हो गए, तो यानी ये भी कितने का हो गया? 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो आप कह सकते हो ए क्यू इज 4 सेंटीमीटर।
नाउ जो बीपी और बीआर हैं ये भी टेंजेंट्स हैं, तो बीपी जो है वो किसके इक्वल होगा, बीआर के, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट भी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे अगर ये पीसी और मिल जाए तो मैं बीसी की लेंथ लिख पाऊंगा। आप यहां समझो, ये पूरा एसी मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं ये सी क्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पे हम कहेंगे कि एसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी या फिर सी क्यू। तो यहां ए क्यू को इधर ले आओ, सी क्यू क्या आ गया, ए सी माइनस का ए क्यू। ए सी है मेरे पास 11 माइनस ए क्यू है मेरे पास 4, ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो सी क्यू है वो 7 सेंटीमीटर आ गया। सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी क्यू और सीपी भी आपके इक्वल होंगे। मैं कहूंगा सीपी इज इक्वल टू सी क्यू, कितना हो गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब जरा चेक करिए, बीसी की लेंथ मुझे बतानी थी। बीसी क्या है मेरा, बीपी प्लस पीसी। तो जो बीपी है वो 3 सेंटीमीटर आया है और जो पीसी है वो हमारा कितना आया है 7 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो केवल एक थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया है, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और उसे यूज करके हमने बीसी यहां पर बता दिया है। क्वेश्चन 30 देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on a number of days one has taken food in the mess when a student A takes। एक हॉस्टल में फूड का जो चार्जेस है वो एक हिस्सा तो उसका फिक्स्ड है कि मान लो जैसे 1000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन वहां पे खाना खाते हो। जैसे मान लो 100 रुपए एक दिन का खाना खाने का खर्चा है, तो आपने 10 दिन खाए तो 1000 और हो गए, टोटल आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से चार्जेस चलते हैं। कोई ए स्टूडेंट है, वो 20 दिन खाना खाता तो है तो उसको 1500 रुपए देने पड़ते हैं। एंड एक कोई स्टूडेंट बी है जो उसको 26 दिन खाना खा के 1800 रुपए देने पड़ते हैं। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। तो फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड मुझे बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज rupees X and the cost of food मैंने मान ली ₹Y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो देना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट ए ने कितने दिन खाना खाया है, 20 दिन। एक दिन का चार्ज लगता है Y रुपए, तो 20 दिन का कितना लगेगा 20 इंटू वाई। फिक्स्ड चार्ज प्लस खाने का खर्चा टोटल मिला के उसको देने पड़ते हैं 1500 रुपीज। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये पर डे लिख दो आप यहां पे। अब X रुपए तो स्टूडेंट बी को भी देने पड़ेंगे और उसने खाना खाया है 26 दिन, यानी 26 दिन का खाने का खर्चा हो गया 26Y। और उसने कितने रुपए दिए हैं, 1800 रुपए दिए हैं। अब इनको सॉल्व करके X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है। हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1500, और यहां पे आ गया x प्लस 26y इज इक्वल टू 1800। माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ गया माइनस का 6y और यहां पे आ गया माइनस का 300। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 50। y इज इक्वल टू 50, तो मेरे पास ये y क्या आ गया है, यहां पे 50 आ गया। y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन फर्स्ट, यहां रख देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50 इंटू 20 इज 1000 इज इक्वल टू 1500।
तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 1500 माइनस 100 इज 500, तो ये आ गया फिक्स्ड चार्ज। तो हम यहां पे कह देंगे कि फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारा, फिक्स्ड चार्ज इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹50। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज जो है वो आ रहा है 500 और कॉस्ट ऑफ फूड जो आ रही है वो ₹50 आ रही है। केवल आपको पहले कंडीशंस बना लेनी है, आफ्टर दैट आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 31 देखिए, प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हम पहले तो LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS दैट इज रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब जरा आप समझो कि यहां पर इसको ना थोड़ा स्पेशल टेक्निक से हमें प्रूव करना होगा कि ऐसे ये डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पे हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जो sec स्क्वायर थीटा है उसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 इज 2 हो गया हमारे पास। अब यहां पे जो 2 है उसके साथ मैं ऐसा भी लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा। कोई फर्क पड़ेगा इससे? टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस से 2 बन जाएगा। अब 1 अपॉन टेन थीटा को मैं कॉट थीटा भी लिख सकता हूं। यहां पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। अब जरा आप यहां देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा एंड यही हमारी क्या है RHS है जो हमें प्रूव करनी थी। तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट था वो इस रूट को यहां से हटाना था ताकि हम अपनी जो RHS हमें प्रूव करनी है वो हम यहां पे बना पाए। क्वेश्चन 35 देखिए, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-storage building are 30 degree and 45 degree। हमारे पास क्या है, एक आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। We had 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, दिस इज हम इसको नाम दे देते हैं AB, और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ये हमारे पास हो गई CD इज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से यहां इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री। तो ये हमारा यहां पे हो गया 30 डिग्री। यहां ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर 30 है तो यहां पे भी जो एंगल है वो 30 डिग्री बन जाएगा, और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका दैट इज 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का, क्योंकि अब ये ट्रांसवर्सल है दोनों के बीच में। और वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो आप जरा समझो, एक तो ये हाइट बतानी है और ये डिस्टेंस बतानी है। ये वाली डिस्टेंस तो हो गई 8 मीटर, यानी जो ये ED है ये मुझे पता है 8 मीटर। CE को मैं H मान लू तो मुझे ये H और पता चल जाए तो मैं हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग यहां पे लिख पाऊंगा।
तो मैं यहां पे कहता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, दैट इज 8 मीटर। एंड यहां पे हमने मान लिया लेट सी डी इज इक्वल टू में हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, और इसको हमने मान लिया h+8 मीटर। अब यहां पे इन ट्रायंगल सी डी बी में ले लेता हूं, सी डी अपॉन डी बी, यानी यहां से देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करेंगे, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर एंड बची हुई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आपका आया है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10 और एंगल है 45, 45 होता है 1, तो सी डी इज इक्वल टू डी बी, और यहां पे सी डी अपॉन डी बी। सी डी को मैं लिख सकता हूं h+8 और डी बी हमें निकालनी है 10, 45, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास dB इज इक्वल टू h+8, ये मिल गया dB हमें यहां पे। अब नाउ इन ट्रायंगल CEA ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CEA, तो CE अपॉन EA वो हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो CE जो है वो तो h है, EA जो है वो इतना होगा जितना dB है जो हमने अभी निकाला, दैट इज h+8, और tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू h+8, h को इधर ले आओ, दोनों में से h कॉमन ले लो, h को डिवाइड में ले आओ, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यहां पे 8 इंटू √3 प्लस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 4 टाइम्स, तो यहां पे आ गया 4 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। तो मुझे ये निकालनी है हाइट CD, तो मैं यहां पे CD लिख सकता हूं, CD जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी h+8, यानी कि यहां पे h हमारा आया है 4 इंटू √3 प्लस का 4, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 8, यहां पे दोनों का सम कर देंगे 4√3 प्लस 12, यानी यहां से 4 कॉमन ले लो तो √3 प्लस का 3 मीटर, इतनी हमारे पास हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। और आप ध्यान से देखो जितना CD है ना उतना ही DB है सेम, तो आप कहेंगे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग and distance between them is 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपके पास यही आएंगे। ये लास्ट जो क्वेश्चन था वो सेट 1 से आपका डिफरेंट था, बाकी के क्वेश्चंस आप सेट 1 के अंदर क्लिक करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको वहीं पर मिल जाएंगे।